वक्त हैं आशीष सूद ये को इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी और नेशनल लीडर पार्टी के। धड़ाधड़ रैलीज हो रही हैं। सूद साहब, क्या लग रहा है आपको, इन फायदा हो रहा है? धड़ाधड़ होना अच्छा है या खटाखट होना अच्छा है? खटाखट होकर राज्य कंगाल होना अच्छा है या धड़ाधड़ होकर रैली होकर राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ होना अच्छा है? इसका निर्णय आप भी जम्मू कश्मीर के नागरिक जर्नलिस्ट होने के अलावा नागरिक होकर सोचें। खटाखट 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 तो सारे राज्य के खजाने खटाखट खाली हो गए हैं। और धड़ाधड़ 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 तो आईआईटी आ रहा है, एम्स आ रहा है और बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का एनएचएआई का सबसे ज्यादा बजट अगर किसी राज्य में लगा है तो जम्मू कश्मीर में लगा है। तो इसलिए धड़ाधड़ होना अच्छा ही है। मोदी जी की रैलीज हैं, कई रैलीज हुई, अब 28 को रैली है। कितना फायदा रैली इनकी रैली से हो रहा है? देखिए, ये समझिए, नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए 70 साल के एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने का सिंबल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो 1989 में प्रण किया था और उसके बाद उनकी सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ पर काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी सिंबलाइजेस द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, द ऑल्सो द एंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय द थ्री फैमिलीज। तो जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बड़ी तादाद में टर्नआउट बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, डेमोक्रेसी में विश्वास बढ़ रहा है। 1000-2000 वोट लेकर लोग लोकसभा में चले जाते थे। लोकसभा में भी वोट बढ़ा है, विधानसभा में भी। एक सवाल है, उमर साहब कह रहे हैं कि तीन पार्टियों ने, तीन फैमिलीज ने आतंकवाद अगर यहाँ पे पनपाया तो पाकिस्तान से बात कीजिए, पाकिस्तान बेकसूर। तीन फैमिलीज के मत बात कीजिए, उनको गालियां देते रहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं, बात नहीं, कीजिए। ये एक बड़ा अहमकाना कुतर्क है। देखिए, पाकिस्तान की एक्टिविटी को उन तीन फैमिलीज के लोगों ने ओवरग्राउंड सपोर्ट देके लिजिटिमाइज किया है। जब यहां पर एग्जोडस हो रहा था, जब यहां पर उग्रवाद चरम पर था, तो कश्मीर के भटके हुए युवक की बात की जाती थी, यहां की अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती थी। मगर तब भी पर कैपिटा स्पेंडिंग जम्मू कश्मीर में भारत सरकार का सबसे ज्यादा था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में उसी दौर में जब ये 1989 में एग्जोडस और उग्रवाद चल रहा था, तो यहां से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो इस तरह के कुतर्क जिन फैमिलीज ने गढ़े, इस तरह की जो अहमकाना तर्क को गढ़कर उग्रवाद को लिजिटिमाइज करने का काम किया, पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के, सिक्योरिटी फोर्सेस पे प्रेशर डाल के उनको प्रोटेक्शन देने का काम किया। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान के दोष के साथ साथ इन तीन परिवारों का दोष है जिन्होंने ओवरग्राउंड सपोर्ट दी है। राहुल जी तो कह रहे हैं कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, यहाँ पे बेरोजगारी है, प्राइस राइस है, यहाँ पे महंगाई बहुत है और कई तरह की बातें उन्होंने की। बोलते हैं कि ये सिर्फ हवा की बातें कर। रिटेल एंड होलसेल और मोहब्बत की इन्फ्लेशन। दुकान, उन्होंने मोहब्बत की मतलब नफरत की बाजार गर्म कर दी है। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन दोनों तरह से देश में कमी हुई है। राहुल गांधी जी इस चीज को देश की जनता को भड़काने के लिए पिछले 3-4 चुनावों से 2019 से ये कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका जवाब क्यों दूं? देश की जनता देती जा रही है। राहुल गांधी जी तो इन्हीं मुद्दों पर लोकसभा चुनाव लड़े थे, बामुश्किल बामुश्किल 99 तक पहुंचे, 3 अंक भी नहीं पार कर पाए। तो ये जवाब, सरकार की परफॉर्मेंस का जवाब तो अपने आप ही मिल रहा है। आप पूरा होपफुल है कि आप अपनी बहुमत की सरकार यहाँ बनाए, या जरूरत पड़ रही है, पड़ेगी? देखिए, अहंकार मानती है जनता अगर हम बड़े बड़े क्लेम्स करें, हम ये कहें कि हमारी इतनी सीट आएंगी। जनता को निर्णय करना है, हमारे काम को देख कर निर्णय करना है, हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे संकल्प को देखकर निर्णय करना है। इसलिए मेरा मानना है कि हम बहुत अच्छी तरीके से सरकार बनाने जा रहे हैं और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, बिना बीजेपी के कुछ भी इस राज्य में नहीं, डेवलपमेंट हम करा के देंगे। न्यूज़ बात करने के लिए धन्यवाद। आशीष सूद कह रहे हैं कि अपनी सरकार बनाएंगे, बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगी और यहाँ पे बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।